अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज जिस सवाल का जवाब देना है वो मेरा एक साबका वीडियो ऑलरेडी इस पे रोशनी डाल चुका हूं मैं उसमें तफसील से। और उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि किस तरह से हम वो चीज़ कर सकते हैं और ये नहीं हो सकता और इस तरह पॉसिबल नहीं है, और इस तरह किस सिचुएशन में पॉसिबल है, किस सिचुएशन में नहीं है। तो आज का जो वीडियो है वो है एम्प्टी शेल्स के बारे में। ये जो एम्प्टीज होती हैं आपकी गोलियों की, इनके बारे में कि इसकी जो कलेक्शन है इसको जमा करके रखना, जब फायर हो जाए तो इसको जमा करके रखना क्या ज़रूरी है या हमारा कानून क्या कहता है। जो सब्सक्राइबर ने मुझे सवाल किया है वो कह कानून क्या कहता है कि एम्प्टी शेल्स का क्या किया जाए। तो अब वीडियो को हम बाकायदा शुरू करते हैं और तफसील से आपको इसके बारे में बताते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको उससे मुस्तफ़ीद करता हूँ, आगाह करता हूँ उससे। जनाब, एम्प्टी शेल्स जो हैं, मैंने एक वीडियो में कहा था कि एम्प्टी शेल्स जो हैं वो कोशिश किया करें कलेक्ट कर लें उन्हें। कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस पे आप अगर फायर कर रहे हैं तो कोशिश करें, मैंने ये नहीं कहा कि कर ही लें, ऐसा कोशिश करें कि एम्प्टी शेल्स को, अपने जो खाली होल्स हैं, खोखे हैं जिन्हें कहते हैं, उनको जो है, चाहे वो शॉटगन के हों या इसके हों, आपके पिस्टल के हों, आप उसे कलेक्ट कर लें जितने भी कर सकते हैं। और अगर इसमें एक इस्तिस्ना यह है कि अगर किसी ऐसी जगह फायर किया गया जैसे कि आपके पास कोई खाली मैदान है, आपके घर से मुत्तसिल कोई खाली मैदान है, कोई खाली जगह है, खाली प्लॉट है, और वहां पे आपने वो फायरिंग की है और उस जगह किसी और का आना जाना नहीं है, मतलब कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, वो एक बाउंड्री के अंदर है, और उसमें तो आप भले कलेक्ट करें ना करें, कोई हर्ज नहीं है इसके ऊपर। कलेक्ट करने का जो मेन रीजन मैंने आपको बताया था वो ये था कि जो FSL होता है वो इसी एम्प्टी शेल का होता है। तो अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए या खुदा ना खास्ता कोई मामलात ऐसे बिगड़ जाएं और वो शख्स जो दुश्मनी करना चाहता है आपके एम्प्टी शेल एक या दो या चार उठा के किसी जाए वकुआ पे डाल दे और वहां से एक तरफ हो जाए, तो जब पुलिस को वो शेल बरामद होंगे तो जाहिर FSL होगा और पॉसिबिलिटी यह है कि आप जद में आ सकते हैं। इस पैराए में, इस सिनेरियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आप कोशिश ये किया करें कि अपने शेल्स को कलेक्ट कर लें, लेकिन ऐसा बहुत सी जगह पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि कोई बहुत बड़ी शूटिंग रेंज पे चले जाए, वैसे तो इतनी बड़ी शूटिंग रेंज तो हमारे यहाँ है नहीं जैसे US वगैरह में होती हैं कि एक वक्त में 20 लोग या 50 लोग फायरिंग कर रहे हो एक साथ। इस तरह का रश तो हमारी शूटिंग रेंज पे नहीं होता आमतौर पे, जो शूटिंग रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपने अपनी प्राइवेट बनाई हुई है, प्राइवेट का मतलब ये है कोई आपकी खाली प्लॉट है या आपकी कोई जगह ऐसी है जहां पे आप फायर करते हैं और किसी को कोई हर्ज नहीं है, आस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, तो आप एम्प्टी शेल्स वहां से कलेक्ट कर भी सकते हैं आराम से। जितनी मिल जाए आप रख लें अपने पास और अपना अकाउंट फॉर रखें कि मेरे पास इतने शेल मुझे रिकवर हो गए थे, और हो सकता है कुछ शेल ना मिले आपको, 6-7 शेल हैं, 10 शेल हैं, आपने सैकड़ों शेल फायर किए, हो सकता है उसमें से 10-15 शेल नहीं मिले, तो आप बोले चले कोई बात नहीं, आप उसको अकाउंट फॉर रखिए। आपको याद होना चाहिए कि आपने इतने शेल्स जो है आपके नहीं मिले। इसलिए ये सिर्फ इसका रीजन यही है कि आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आप जो है वो फला जगह पे आपके खोल मिले हैं, तो आपके पास ये मौजूद हो कि भाई मैंने उस जगह पे ना मैं गया हूं, आपके पास जो है वो आपके शेल्स का अकाउंट मौजूद है कि आपके पास इतने खाली शेल मेरे पड़े हुए हैं या मैंने शेल्स कलेक्ट किए थे। ठीक है। दूसरी बात इसमें एक और इजाफी तौर पे बता दूं कि कुछ अरसे बाद शेल जो है वो काबिले FSL नहीं रहता, मतलब FSL के काबिल नहीं रहता। कुछ अरसा अगर शेल पड़ा रह गया किसी जगह पे, डस्ट लगती रह रही है, जंग आ गया या पानी पड़ गया है उसके ऊपर उस जगह पे, तो वो शेल फिर FSL के काबिल नहीं होता, उससे रिकॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और काबिल भरोसा नहीं होता। तो इसलिए आप उस चीज को भूल भी सकते हैं कि वो बहुत वक्त के बाद अगर शेल मिला तो कोई बात नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कही, मुझसे सवाल किया, वो ये था कि हमारा कानून क्या कहता है कि एम्प्टी शेल्स का क्या किया जाए। तो जनाब, कानून में कम से कम मेरी नॉलेज ऐसी है कि उसमें ऐसा कहीं मुझे नहीं मिला कि शेल्स के बारे में कोई जिक्र हो कि उसका कोई ऑडिट होगा या कोई हिसाब होगा।
या जैसे कि इंडियन लॉ में हमने देखा है कि उनको बाकायदा वो शेल्स का हिसाब देना पड़ता है हिंदुस्तान में, तो कि उन्होंने कितनी गोलियां ली हैं और एक एक गोली को जो है उन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है। इस तरह के भी कवानीन है वहां पे कि एक एक गोली जो है उसके ऊपर बाकायदा आपका लाइसेंस नंबर या नाम जो है वो कंधा होगा उसके अंदर। तो इतनी झंझट वहां पर है। हम तो बहुत आजादी से, हमारा मामला तो बहुत आजादी से कि हम लोगों को इतना अकाउंट नहीं देना होता, तो हमारे कानून में ऐसी कोई शर्त नहीं मिली कि जिसके अंदर हम ये इसका कोई हिसाब दें। तो इसको आप स्क्रैप कर सकते हैं। जाहिर है गोलियां मैंने ऐसे कबाड़ में तो बिकती हुई देखी नहीं है कभी, आपकी भी नजर से नहीं गुजरी होंगी यकीनन कि जो है वो उसे कोई मतलब कोई ले ले। हाँ, ये जो गन शॉप वाले हैं या इस तरह से हैं, हो सकता है कि ये लोग लेकर और फिर जो एम्यूनेशन रीलोड करते हैं, लेकिन कराची वगैरह में तो ऐसा नहीं होता। पेशावर वगैरह में ऐसा होता है कि पेशावर में जो है वो एम्यूनेशन जो है वो रीलोड हो जाती है आराम से, तो वो लोग ये रखते भी हैं। और मैंने यहां तक सुना है, अगर गलत होगी ये बात तो मुझे काइंडली करेक्ट कीजिएगा, जैसे पेशावर में जो फायरिंग का उन्होंने जगह बनाई हुई है, तो वो जिस जगह फायर करते हैं लोग, तो उनका यही टर्म होता है कि जो खोखे होंगे वो हमारे होंगे। तो वो जिस जगह पे वो फायर हो रहे होते हैं, गन टेस्ट हो रही होती है या लोग अपनी जो बंदूक है उसे चला के चेक कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बाद, तो जो खोखे होते हैं वो उनकी मिल्कियत होते हैं, जिस दुकान में या जिस जगह पर, जिस प्रेमिसेस में वो फायरिंग करते हैं। तो ये भी एक तरह का सिस्टम है कि वो लोग उसको दोबारा रीलोड कर लेते हैं और वो रीलोडेड एम्यूनेशन काम आ जाती है। और आपने देखा होगा कि जो रीलोडेड एम्यूनेशन होती है ज्यादातर या तो बाहर के शेल्स में, या आजकल आप देखते हैं पीओएफ के भी शेल जो हैं वो रीलोडेड एम्यूनेशन में इस्तेमाल होते हैं, 9 मिलीमीटर में खासतौर पर। तो ये मेरी जो वीडियो है, थोड़ा सा इसमें मैंने रोशनी डाली, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूं, और कमेंट से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा जो भी गलती हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे किसी अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे वालिदैन को, सबको उनकी सेहत, तंदुरुस्ती और खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए आप दुआगो रहिए। और दुआ यही करते हैं कि सबके वालिदैन का साया उनके सरों पे सलामत रहे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।